हेलो गाइस। मैं हूं कृष्ण कुमार। आप है मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। बच्चों, लेटेस्ट एक अपडेट आप लोगों को देना है। आप लोगों ने जो बिहार में पीआरटी और टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए आपने जो पेपर दिया था उसका चैलेंज करने का मौका कल तक था। आपने लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने चैलेंज किया भी होगा और रिजल्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। मुझे खास बात आप लोगों को ये बताना है कि अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगला जो है अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट तक वीडियो देखो, नहीं तो इस एग्ज़ाम को पास करने का कोई आपका मतलब नहीं रह जाता है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो 2016, 17, 18, 19 बैच में सीटेट क्लियर कर रखे होंगे और सीटेट क्लियर करने के बाद उन्होंने, आपको पता ही है, आरसीआई से रजिस्ट्रेशन कराना होता है स्पेशल एजुकेटर के लिए। तो बहुत सारे बच्चे जो 2015-16 या 2014-15-16, 17-18 में जो करा रखे हैं, तो बहुत सारे बच्चे का उसमें ना आरसीआई का रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि उसमें जब आप इससे आगे जाएंगे तो आपको पता ही है, जब वैकेंसी आएगी तो उसमें आप जब अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको आरसीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होती है और वह अपडेटेड होना चाहिए, मतलब कि एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। मतलब कि 5 साल वैलिड होता है। अगर आपने 2016, 15, 14 या 17, 18, 19 तक भी कराया है, अगर आपका एक्सपायर हो गया हुआ है तो आप जल्द उसको रिन्यूअल करवा लें। रिन्यूअल करवाने में आपको पता है कि 100 पॉइंट्स लेना होता है और ये पॉइंट आपको वहाँ से आपको मिल जाएगा जहाँ से आपने डीएड स्पेशल एजुकेशन किया है या बीएड स्पेशल एजुकेशन किया है। उस इंस्टीट्यूट को आप अप्रोच करें, वहाँ से आप देखें। और प्लस जो आरसीआई के ऑनलाइन जो वेबसाइट है वहाँ पर आप देखें, वहाँ पर ऑनलाइन में आपको प्रोग्राम चलता रहता है, सेमिनार चलता रहता है, जिसमें आपको कभी कहीं पे 30 पॉइंट, कहीं 50 पॉइंट इस तरह करके मिलते हैं, लेकिन इकट्ठे आपको 100 पॉइंट कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए दो तरीका है। एक तो आपको आरसीआई वेबसाइट से आपको देखना है कि कहाँ कहाँ सेमिनार हो रहा है। तुरंत ये वीडियो देखने के बाद तुरंत आप इस चीज़ को आप शुरू कर दो जिसका आरसीआई का रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका हुआ है। नहीं तो आप, अगर आपने एग्जाम में क्वालिफाई कर लिया, अगर आपका आरसीआई रजिस्ट्रेशन अपडेटेड नहीं है, मतलब कि 2029 तक वैलिड, मतलब कि वैलिड नहीं अगर आपको होगा, तो वो आपको नौकरी नहीं देंगे। ये 100% श्योर है, क्योंकि दिल्ली में ही स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी टीजीटी और पीआरटी की निकली है और हमें इस बात का पता है। क्योंकि अगर आपका आरसीआई का जो रजिस्ट्रेशन है वो अगर एक्सपायर हो गया तो आपको फिर वो जॉब नहीं देंगे, फिर आप पेंडिंग में पड़ जाओगे। पेंडिंग में क्या कि जॉब ही नहीं मिलेगी आपको। तो आरसीआई का रजिस्ट्रेशन 100% आपका अपडेट होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। तो इसके लिए आपको दो तरीका है। एक तो आपको मैंने बताया कि ऑनलाइन आप आरसीआई की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर जो सेमिनार है उसको कंडक्ट करो। प्लस ऑफलाइन जहाँ से आपने बीएड डीएड किया है वो उस स्कूल को, उस कॉलेज को आप अप्रोच करो, वहाँ से देखो। प्लस आप एक ये भी कर सकते हैं कि आप गूगल पे जा करके ना, गूगल क्रोम पे आप जा करके सर्च करो कि जो भी ऑफलाइन या ऑनलाइन सेमिनार होते हैं, जैसे आपने जिस इंस्टीट्यूशन से प्राइवेट से किया हो तो वहाँ भी सेमिनार होते रहते हैं, या 2 दिन 3 दिन का उनका प्रोग्राम होता है जिसमें आपको कुछ पॉइंट मिल जाया करेंगे। इस तरह आप करीब करीब 4 जून तक, आपको पता है कि इलेक्शन है, तो इलेक्शन के टाइम में कोई वैकेंसी नहीं आएगी 4 जून तक, और 4 जून के बाद आपको हो सकता है कभी भी वैकेंसी देखने को मिले। तो 4 जून तक या 4 जून के आसपास आप कभी भी अभी से शुरू करोगे तो करीब करीब टाइम है आपके पास 1 डेढ़ महीने जो भी है, इसमें आप 100 पॉइंट्स अचीव करने का कोशिश करो। और फिर ऑनलाइन आपको ऑनलाइन ही आजकल आरसीआई की वेबसाइट पे ऑनलाइन आपको निकल जाएगा। जो भी पॉइंट्स आपने गेन किया है उस पॉइंट्स को आपको अप्लाई करना है, और वहाँ से आपको जब सारे पॉइंट्स 100 पॉइंट वहाँ पर आप अपलोड कर दोगे तो ऑनलाइन आपको ये सर्टिफिकेट फिर से दोबारा निकल जाएगा। वो अपडेटेड होगा और 2029 तक वैलिड होगा। अगर आपका, जैसे कि जो एग्ज़ाम कंडक्टेड है, आप लोग बीपीएससी टी 4 पॉइंट के लिए एलिजिबल हो और वह अगस्त में एग्जाम होने वाला है, तो अगस्त में और 1-2 महीना और एक्स्ट्रा मान लो, कम कम इस मान लो कि नवंबर दिसंबर तक तो आपका होना ही चाहिए अपडेटेड, मतलब रिन्यूअल। लेकिन ये 5 साल के लिए होता है। अगर आपने अभी अप्लाई कर दिया तो ये अगले 5 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। ये आपने 2024 में क्या 2029 तक उस महीने तक रहेगा, 5 साल ये होता है। हाँ, इसमें पैसे जरूर खर्च होते हैं, आपको 10-12 हज़ार पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन जॉब से भर कुछ भी नहीं है। अगर आपका 10-12 हज़ार खर्च हो रहा है, आपको ये सर्टिफिकेट बनाने में ऑनलाइन, क्योंकि विदाउट आरसीआई ये संभव ही नहीं है, आरसीआई ही बनाता है। लेकिन आपको ऑफलाइन में आप जिस भी इंस्टीट्यूट से या जहाँ पर आप गूगल में सर्च करोगे वहाँ पर जाकर आपको 2 दिन 3 दिन का प्रोग्राम अटेंड करो और वहाँ से ले लो आपका जो भी, जितने भी 5-6 सेमिनार हो या 5-6 आपका जो प्रोग्राम चल रहा हो, तो वहाँ से जो भी जितने में पैसे में आपका वहाँ पर
अटेंड करना है अटेंड करो क्लास और उसको बनवा लो। ये बहुत ज़रूरी अपडेट था आप लोगों के लिए, क्योंकि जो बच्चे बहुत सारे बच्चे इसमें जो सीटेट क्वालिफाई करके फिर वहाँ पर बिहार में BS टेट का पेपर दिए हैं, क्योंकि विदाउट BSSTET किए हुए आप इस बिहार के स्पेशल एजुकेशन का जो टीचर वैकेंसी है उसको आप फिलअप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो आप टीचर एलिजिबिलिटी के लिए, आपको पता ही है कि आपने TGT का भी पेपर दिया होगा, आपके पास पहले का जो RCI रजिस्ट्रेशन होगा वो भी होगा, लेकिन वो वैलिड अगर नहीं है, अगर आपका 2014, 15, 16, 17, 18 का बना हुआ है इवन 19 तक, तो एक्सपायरी हो गया होगा। अगर मई जून तक है तो एक्सपायर हो गया होगा, तो उसको आप जल्द से जल्द उसको आप रिन्यूअल करवा लेंगे। यही छोटा सा अपडेट था। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।